वो एक सुनहरी सुबह थी जब अनिका ने पहली बार अपने नए पड़ोसी आर्यन को देखा। अनिका एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की थी जो अपने करियर में एक सफल आर्टिस्ट बनने का सपना देखती थी। उसके पास एक छोटा सा स्टूडियो था जहां वो रंगों के जादू से अपने विचारों को कागज पर उतारती थी। दूसरी ओर आर्यन एक युवा लेखक था जो अपने पहले उपन्यास पर काम कर रहा था। वो एक संवेदनशील और विचारशील व्यक्ति था जिसकी आंखों में गहरी सोच की चमक थी। एक दिन अनिका अपने स्टूडियो में बैठकर एक नई पेंटिंग पर काम कर रही थी। तभी एक हल्की सी खटखटाहट हुई। दरवाजा खोला तो आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में एक किताब थी। यह मेरी पसंदीदा किताब है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि आप एक आर्टिस्ट हैं, क्या मैं आपके काम को देख सकता हूँ? अनिका थोड़ी संकोची थी, लेकिन आर्यन की गर्मजोशी ने उसे सहज बना दिया। उन्होंने साथ में चाय पीते हुए कला और साहित्य पर गहरी बातें की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन ने अनिका की पेंटिंग्स में जीवन की गहराई देखी, जबकि अनिका ने आर्यन के शब्दों में भावनाओं की लहरें महसूस की। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आर्यन ने अनिका को एक खूबसूरत जगह पर बुलाया। वहाँ उसने एक छोटी सी कविता पढ़ी जिसमें उसने अनिका के लिए अपने दिल की बात कही। तुम्हारी कला में मुझे एक नई दुनिया का अनुभव होता है, जैसे तुम्हारे रंगों में मेरी कहानी समाहित हो। अनिका की आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थाम लिया। उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया और वे दोनों एक दूसरे के सपनों में रंग भरने लगे। अनिका की पेंटिंग्स में अब आर्यन का प्यार था और आर्यन की किताब में अनिका की कला की छवि। इस तरह उनके दिलों की गहराई में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां प्यार, सपने और कला ने मिलकर एक अद्भुत कहानी लिखी।